हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी IQ एजुकेशन में। आज हम बेसिक गणित की 15 टॉपिकों को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, गणित बेसिक यानी कि आपको यहाँ दिख रहा होगा सभी बेसिक गणित की 15 टॉपिकों को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है भिन्न। सबसे पहले क्या है, भिन्न। तो भिन्न क्या होता है, भिन्न को हम लिखते हैं अंश और हर के रूप में। भिन्न को हम किस रूप में लिखते हैं, भिन्न को हम लिखते हैं अंश और हर के रूप में। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर। यानी कि भिन्न बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाता है भिन्न बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो आपको पता चल गया होगा कि भिन्न कहते किसको है, जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो भिन्न आपको समझ में आया होगा, भिन्न कहते किसको है, तो जिसे हम क्या कर सकते हैं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे ही भिन्न कहते हैं। आगे हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे दिया होगा जोड़ और घटाव। यह जोड़ घटाव है भिन्न का, ये जोड़ घटाव किसका है, भिन्न का। तो सबसे पहले हम भिन्न का जोड़, उसके बाद घटाव। आपको यहाँ पर दिख रहा ही होगा क्या हमको क्या क्या कवर करना है। तो सबसे पहले हमने जान लिए कि भिन्न कहते किसको हैं, भिन्न संख्या किसे कहते हैं। तो भिन्न जिसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। और जो अंश बटे हर के रूप में हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, भिन्न। तो सबसे पहले हम जोड़ को कवर करते हैं। जोड़ किसका है, जोड़ भिन्न का है। तो देखिए सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ देखते हैं। तो भिन्न का जोड़ में क्या करना है, सबसे पहले हमको एलसीएम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एलसीएम। तो एलसीएम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका किसका, 4, 5 और 3। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, 4, 5 और 3 का एलसीएम किस प्रकार दे सकते हैं। तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, चाहेंगे तो डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, 4 गुना 5 गुना 3, या सबसे पहले 3 से लगाते हैं। तो क्या होगा, 4, 5, 1। उसी प्रकार 4 से लगाते हैं, तो क्या होगा, 1, 5 और 1। फिर किससे लगाएंगे, 5 से, 1, 1, 1। यानी कि पूरा हो गया। आप सभी को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 पचे कितना, 60, 12 पचे 60। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो गया 60। क्या हो गया, 60। अब यहाँ पे देखना है कि 4 से 60 कितना मरते में आता है, 4 से 60 कितना मरते में आता है। तो बताइए, 15 चौके 60 कितना मरते में आएगा, 15 मरते में आएगा। कितना मरते में, 15। तो हम करेंगे क्या, 15 को 3 से गुना कर देंगे। 15 को किससे गुना करेंगे, 3 से। तो 15 तिहाई कितना हो जाएगा, 45। 15 तिहाई कितना हो जाएगा, 45। अब क्या करेंगे, 5 से 60 कितना मरते में आता है, 12 मरते में। 12 पचे 60 कितना मरते में आया, 12 मरते में आया। तो 12 को 6 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो बरछक हो जाता है 72। बरछक कितना होता है, 72। उसी प्रकार 3 से 60 कितना मरते में आता है, तो 20 तिहाई 60 कितना मरते में आया, 20। तो 20 को 6 से गुना करेंगे, 20 छक 20 से, 20 छक किससे, 20 से। अब सभी को हम ऐड कर देंगे, सभी को क्या करेंगे, ऐड। तो देखिए 2, 5 कितना होता है, 7। 7 का क्या लिखेंगे, 7। उसी प्रकार 7, 2, 9, 7, 2, 9, 9, 4, 13, 13 के 3, बाकी बचल 1, और 1, 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी कि इसका आ गया 237/60।
अगर कटने वाला होगा तो काट सकते हैं या पूर्णांक में भी लिख सकते हैं या यहीं तक अभी छोड़ के चलते हैं। उसी प्रकार हम सबसे पहले हम सभी का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम क्या है? 7, 5, 11, यानी कि तीनों अलग अलग है। कॉमन रहता तो हम निकाल सकते थे। देखिए जैसे देखिए क्या है, 7, 5, 11, कोई भी कॉमन है नहीं है। हम क्या करेंगे? सबको गुना ही करेंगे। सबको क्या करेंगे? गुना। लेकिन तब भी निकाल देते हैं। सबसे पहले लगाएंगे 5 से। 5 से लगाएंगे कितना आएगा? 7, 1, 11। फिर 7 से कितना आएगा? 1, 1, उसके बाद 11। फिर किससे लगाएंगे? 11 से कितना आ जाएगा? 1, 1, 1। यानी कि अब सभी को गुना कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55 और 7 देखिए कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35 के 5, 7 × 5 = 35 के 5, बाकी 3 बच गया है। 35 और 3 कितना? 38। 35, 3 कितना? 38। अब क्या करना है? देखिए यहाँ पे एलसीएम थोड़ा बड़ा आ गया है, छोटा सा भी लेकर बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 385। अब देखना है कि 7 से 385 कितना मरते में लगता है। कितना मरते में लगता है? तो 55 मरते में लग जाएगा। कितना मरते में लगेगा? 55। क्योंकि देखिए 7 को पहले 11 से 5 को गुना करते हैं तो कितना आता है? 55। 7 बचा हुआ, इसका मतलब 55 मरते में लग जाएगा 385। अब क्या करेंगे? 55 मरते में लगा है ना, तो 55 को 8 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 55 को 8 से क्या करेंगे? गुना करते हैं। गुना तो क्या हो जाएगा? 8 × 5 = 40 के 0, बाकी बचल 4। फिर 8 × 5 = 40, 4 क्या हो जाएगा? 44, यानी कि 440। माइनस है तो क्या लिखेंगे? माइनस। उसी प्रकार 5 से लगाना है 385। किससे लगाना है? 5 से। तो देखिए कर दीजिए, 11 × 7 = 77, 5 को छोड़ दीजिए, 11 × 7 क्या? 77, यानी कि 77 मरते में कितना आएगा? 77, 5 से 77 मरते में 385 आएगा। तो 3 को किससे गुना करेंगे? 77 से गुना करेंगे। तो करते हैं। 7 × 21 के 1, बाकी बचल 2। 7 × 21 2 कितना हो जाएगा? 23, यानी कि 231 आया है। अब फिर माइनस है तो फिर क्या देंगे? माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 11 है। क्या है? 11। तो हम करेंगे क्या? 7 और 5 को गुना करेंगे। 7 × 5 कितना? 35, क्योंकि 11 से हम भाग दे रहे हैं इसीलिए 11 को छोड़ के चलेंगे। ठीक है, तो 7 × 5 = 35। तो ये कितना मरते में लगा? 35 मरते में लगा। तो 35 से हम 5 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं 5 × 25 के 5, 5 × 25 के 5, बाकी 2 बचा है। उसके बाद 5 × 15 2 क्या? 17। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे क्या किए? 7, 5 और 11 से हम क्या कर रहे हैं? का एलसीएम निकाल रहे हैं। तो कोई भी कॉमन में नहीं ना, कोई भी कॉमन में नहीं है। तो यानी कि सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। सभी को क्या करेंगे? गुना। सबसे पहले लगाए 7 से, तो 7 को भूल जाइए। 7 को क्या कीजिए? भूल जाइए। बचा क्या? 11 × 5, 11 × 5 कितना? 55, यानी कि 7 से 385 55 मरते में आएगा। उसी प्रकार फिर किससे लगाए? 5 से। 5 को भूल जाइए। तो क्या बचा? 11 और 7, 11 × 7 = 77, यानी कि 5 से 77 मरते में आएगा 385। अब क्या लगाए हैं बताइए? 11 से लगा रहे हैं। तो 11 को क्या करेंगे? भूल जाएंगे। कितना मरते में आया? तो 7 × 5 = 35, 35 मरते में 11 से 385 आता है। अब सभी को हम क्या करते हैं? देखिए अब यहाँ पे क्या है? यह वाला 440 प्लस में है, लेकिन यह दोनों क्या है? माइनस में। तो माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह होता है माइनस का ही। तो पहले लिख देते हैं 440। अब दोनों को जोड़ देते हैं। 5 × 1 कितना? माइनस 5 × 1, 5 × 1 कितना होगा? 6, 5 × 1 = 6। उसके बाद 7 × 3 = 10 के 0, 7 × 3 = 10 के 0, बाकी बचा 1, 2 × 1 = 3, 3 × 1 कितना? 4। बटे में कितना है? बटे में है 385। अब क्या करेंगे? 440 में से 406 को घटाएंगे। तो बताइए आप कितना होगा? 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा? 4। अब ई बच गया 3, 3 का क्या उतर जाएगा? 3। उसके बाद 4 तो 0 ही हो गया,
तो 0 लिखे या 34 लिखते हैं, बटे में क्या होगा 385, यानी कि इसका आंसर हम चाहेंगे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या कटेगा तो काटेंगे, पहले देख लेना करता है कि नहीं करता है। आई होप आपको यह वाला जोड़ घटाव भिन्न को समझ में आया होगा। अगर आपको जोड़ घटाव समझ में आया तो 2 क्वेश्चन आपको देते हैं सॉल्व करके, कमेंट में आप जरूर बताइए। पहले क्या है, ऐड जोड़ दे रहे हैं, यह क्या है जोड़। दूसरा मान लीजिए जोड़ घटाव दोनों दिए, अगर आपको समझ में आया तो इसको कमेंट करके आप क्या कीजिए, इसका जवाब जरूर दें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे है गुना। क्या है, गुना। देख कर ही लग रहा होगा क्या चीज का गुना है, तो भिन्न का गुना है। किसका गुना है, भिन्न का। तो भिन्न का गुना में देखिए हम क्या करते हैं, है 5/6 गुना 6/10 गुना 25 क्या है 8। इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, कोना कोनी काटते हैं। देखो इसके, देखिए इसको काटते किस प्रकार है, हम चाहेंगे इसको ऊपर काट सकते हैं, ऊपर नीचे, या इसको हम कोना कोनी काट सकते हैं। क्या काट सकते हैं, कोना कोनी, कोई दिक्कत नहीं है। या हम इसको ऊपर नीचे काट सकते हैं, लेकिन नीचे नीचे यह नहीं कटेगा और ऊपर ऊपर यह नहीं कटेगा। तो देखिए 6 और 6 कट गया, 6 और 6 क्या हो गया, कट गया। तो 5 से 2 बढ़ते में 10 भी कट जाता है। देखिए क्या अब यह कटता है, नहीं कटता है, क्योंकि यह 25 है, यह 8 और 2 से भी 25 नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, देखिए 25 गुना 1 करेंगे। 25 को अगर 1 से गुना करते हैं तो इसका आंसर क्या, मतलब क्या आता है, गुणनफल 25 ही आता है। इसका गुणनफल क्या आता है, 25 बटे 8 दूना 16। क्या यह कटेगा, नहीं कटेगा। अगर हम पूर्णांक में चाहेंगे इसको लिख सकते हैं, नीचे वाला से ऊपर में भाग देकर जो आंसर आएगा लिख सकते हैं, या हम यहां तक भी इसको आंसर को छोड़ सकते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भाग, किसका भाग है, तो भिन्न का भाग है। तो देखिए क्या करते हैं, भाग में क्या होता है, जैसे देखिए 8/7 है, इसको क्या लिखेंगे 8/7। उसके बाद यह भागा है, यह क्या है, भागा। तो भागा में नीचे वाला ऊपर चलाता है, ऊपर वाला नीचे चलाता है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि भागा को गुना में चेंज कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा 21/8। समझ में आया क्या किए, जब भागा को गुना में बदलते हैं तो नीचे वाला चल जाता है ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आता है, नीचे। उसके बाद फिर है भाग, फिर क्या है, भाग। फिर इसको गुना में जब बदलेंगे तो क्या होगा बताइए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि 2 कितना 28। आगे इसको फिर यह हो गया किस रूप में, यह हो गया मल्टीप्लाई के रूप में ही। मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे बता ही चुके हैं कि इसको ऊपर नीचे काटते हैं, या नीचे ऊपर काटते हैं, या कोना कोनी काटते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम देखते हैं। तो देखिए 8 कट गया 1 मरते में, और 7 तिया, यानी कि 7 से 3 मरते में 21 कट चुका है। अब देखिए क्या 3 से 28 कटेगा, तो देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, नहीं कटेगा, ऊपर से कट सकता है। हम बताए थे इसको नीचे ऊपर भी हम काट सकते हैं। तो 2 से काट देते हैं 14 मरते में। अब देखिए कोई कटने वाला है, कोई भी कटने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया 3/14, यानी कि इसका आंसर क्या आया 3/14। अगर आपको समझ में आया तो क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें कमेंट बॉक्स में। जैसे देखिए हम आपको एक गुना दे रहे हैं, यह गुना को आप सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं। उसके बाद एक आपको हम भाग दे रहे हैं। चलिए यह दोनों क्वेश्चन को आप क्या बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है LCM। LCM अभी तुरते भिन्न का जोड़ में हम बताए थे LCM को हम किस प्रकार बनाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 25, 40, 15। 25, 40 और 15 का क्या दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है। तो देखिए हम बनाते हैं।
तो क्या है 25, तो पहले क्या लिखेंगे 25, उसके बाद 40, उसके बाद क्या है 15, तो क्या लिख दिए 15, लगाते हैं। देखिए पहले किससे लगता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 से लगाकर, 2 से नहीं लगता है तो 3 से लगाते हैं, 3 से नहीं लगता है तो 5 से लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, चलिए पहले 2 ही से लगाते हैं, लगे तैयो नहीं लगे तैयो, तो क्या हो जाएगा, ये 25 का 25 ही उतर गया। क्यों 25 उतरा, क्योंकि यह 2 से नहीं लगा है। उसके बाद है 40, क्या 2 से 40 लगता है, हाँ 2 से 40 लगता है। कितना मरते में, तो 20 मरते में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20। क्या 2 से 15 लगेगा, नहीं लगेगा, तो 15 का क्या उतारेंगे, 15 ही उतारेंगे। चलिए अब यह 2 से, अब चलिए 3 से नहीं लगेगा क्योंकि सब अलग अलग है, चलिए 5 से लगा देते हैं। तो 5 से लगाते हैं तो क्या आता है 25, 5 मरते में आ गया। उसके बाद 5 चौक 20, उसके बाद 5 तिहाई 15। अगर आप चाहते हैं फिर से 2 से लगाते हैं, गुना करना पड़ता। चलिए उसके बाद फिर क्या लगने वाला कोई है, कोई भी लगने वाला है, नहीं लगने वाला है। अब चाहेंगे तो 5 4 3 से लगा सकते हैं, या चाहेंगे तो हम डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए जैसे 5 से लगाएं तो क्या हो जाएगा 1, यह रह जाएगा 4 और यह रह जाएगा 3। फिर बोलिए किससे लगाएंगे, 3 से, 1 4 और 1, फिर अगर लगा दिए 4 से तो क्या आ जाएगा 1 1 1। चलिए सबको कर देते हैं गुना, सबको क्या कर देते हैं गुना, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना क्या हो जाएगा 4। सबको गुना कर देते हैं, 5 दूना 10, 10 पचे 50, 50 तिया 150। अब 150 से किससे गुना कर रहे हैं 4 में, तो 150 दूना 300, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब गुना करके चेक भी कीजिएगा क्या सही है या गलत है। सही है तो यस, अगर गलत है तो नो, कमेंट जरूर करें। आपको समझ में आ गया होगा कि HCF किस प्रकार हम बना सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। चलिए दूसरा क्या है 48 14 8। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है 48 14 और 8। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 से लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे हल सॉल्व सोल्यूशन जो है चाहिए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से लगाते हैं, तो 2 से लगाते हैं तो क्या आएगा 24 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे 14, कितना मरते में आएगा 7 मरते में आएगा। 2 से 8 कितना मरते में 4। फिर किससे लगाएंगे बताइए, फिर लगाएंगे 2 से, तो 2 से 24 कितना मरते में आता है 12। उसी प्रकार 7 2 से लगेगा नहीं, इसलिए 7 उतर जाएगा। उसके बाद 2 दूना 4, देखिए फिर लग रहा है 2 से कॉमन, फिर 2 से लगाएंगे 6 मरते में, देखिए यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2 से लगाए तो 1। अब किससे लगाएंगे बताइए, चाहेंगे तो हम 2 से लगाएंगे, 3 दूना 6 आएगा। चलिए 6 से लगा देते हैं, तो 1 7 1। फिर किससे लगाएंगे 7 से लगाएंगे, तो क्या आएगा 1 1, उसके बाद 1। देखिए यहाँ पे अब बोल दीजिएगा 6 से लगाएं, इसको हम चाहते हैं तो 2 से लगाते तो 3 आता, फिर 3 से लगाते तो कट जाता। डायरेक्ट हम 6 से लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सभी को कर देंगे मल्टीप्लाई, सभी को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो क्या है 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद है 6 गुना 7, करते हैं गुना, 2 दूना 4, 4 दूना कितना 8, यानी कि 8 गुना 7 छक 42। तो यहाँ पे क्या लिखे 42। तो 8 दूना 16, 16 का 6, बाकी बचा 1, 8 चौक 32 1 33, यानी कि एलसीएम, इस एलसीएम इस सवाल का आंसर कितना आया है 336। अगर आप भी सॉल्व कीजिए, अगर सही हो तो यस लिखना ना भूलें। आगे जानते हैं HCF। देखिए HCF में क्या होगा, HCF यानी कि किसका किसका कर है 25 40 और 15, यानी कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 25 40
और 15। तो इसको हम देखिए एलसीएम तो हम बनाने जान लिए, किस प्रकार एलसीएम बनाते हैं। एचसीएफ में क्या है, 3 है, 2 रहता, देखिए जैसे 25 और रहता 40। तो इसको हम किस प्रकार बनाते हैं, हम चाहते हैं तो 25 से भाग दे देते 40 मरते में, 1 मरते में 25, कितना आया 5, 1, फिर 15 से लगाते हैं 25 में, 1 मरते में 15, कितना आया 10, 10 से लगाते हैं 15 मरते में, 1 मरते में 10, कितना आया 5, 5 से लगाएंगे 10 में, तो 5 दूनी 10, कट जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे 3 स्टेप दिया हुआ है, कितना स्टेप में दिया हुआ है 3। तो देखिए इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग। पहले है 25, तो यहाँ पे लिख दीजिए 25, क्या लिखिए 25, 25, तो 25 को लगाते हैं 5, क्योंकि ये 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5, 5, फिर लगाएंगे 5, 1, यानी कि इसका क्या आ गया, हम आगे लिखते हैं। उसके बाद 40 का लगाएंगे, 40, 2 से लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 दूना 40, 20, फिर 2 से लगाएंगे क्या आएगा 10, फिर 2 से लगाएंगे क्या आएगा 5, फिर 5 से लगाएंगे क्या आएगा 1, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार क्या है 15, तो 15 को हम लगाएंगे किससे, 2 से नहीं लगेगा, 3 से, 5 मरते में आया, फिर 5 से लगाएंगे 1 मरते में आया। तो सभी को पहले हम लिख देते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या है 25, तो 25 का क्या आया 5 गुना 5, ठीक है। उसके बाद है 40, 40 का क्या आया बताइए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है। उसके बाद है 15, तो 15 का क्या है 3 गुना 5, 3 गुना 5। अब देखिए क्या तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए इसमें 2 नहीं है, लेकिन इसमें 2 है, चलिए 2 हट गया, सभी में जो होना चाहिए 3 इसमें है, यह दोनों में नहीं है। तो अब कॉमन आ रहा है 5 5, क्योंकि इसमें भी 1 5, देखिए इसमें 2 5 है, इसमें उससे हमें मतलब नहीं है, जो तीनों में होना चाहिए। तो इसमें 1 5 मिल गया, इसमें भी 1 5 मिल गया, चलिए इसमें भी 1 5 मिल गया। तो तीनों में केवल 1 5 ही कॉमन है, तीनों में केवल क्या है 1 5 ही कॉमन है, इसलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया HCF बराबर 5। कोई दिक्कत समझने में, HCF बराबर क्या हो गया 5। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है 48। तो सबसे पहले 48 को निकालते हैं, देखिए 2 से क्या आएगा 24, फिर 2 से लगाएंगे क्या आएगा 12, फिर 2 से लगाते हैं क्या आता है 6, फिर 2 से लगाते हैं क्या आता है 3, फिर 3 से लगाते हैं क्या आता है 1, इसका तो काम हो गया। उसके बाद देखिए क्या है 14 है, तो 14 को लगाते हैं किससे, 14 को लगाते हैं 2 से, किससे लगाते हैं 2 से, क्या आएगा 7, फिर लगाते हैं 7 से, क्या आएगा 1, हो चुका है। उसके बाद 8 को लगाते हैं 2 से, क्या आता है 4, फिर लगाते हैं 2 से, क्या आता है 2, फिर 2 से लगाएंगे क्या आएगा 1। तो सभी को हमने लिख चुके हैं। तो अब देखिए क्या है, सभी को जो जो संख्या दिया हुआ है 48, यहाँ पे लिखते हैं 48 बराबर। उसके बाद देखिए 48 में क्या है 2 2 2, कितना बार 2 है 1 2 3 4, तो 4 बार लिख देंगे 1 2 3 और 4। उसके बाद फिर क्या है 3, तो क्या लिखेंगे 3। उसके बाद देखिए क्या है 14, तो क्या लिखेंगे 14 बराबर क्या है 2 गुना 7, फिर क्या है 8, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 है, 4 दूना 8। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए इसमें 48 में 4 2 है, लेकिन इसमें कितना 2 है, 1 ही 2 है। इसमें 7 है, लेकिन यह दोनों में 7 नहीं है। तो इसमें 3 2 है, लेकिन कॉमन क्या है, इसमें कितना है, कम वाला देखना, 1 ही 2 है,
इसमें भी 1 2 लेंगे, इसमें भी क्या लेंगे 1 2 लेंगे। तो यानी कि तीनों में केवल 1 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि इसका HCF बराबर क्या होगा 2 होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आए तो हम आपको दे रहे हैं 40, 60 और 85 का आप क्या बनाए HCF बनाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखिए आगे है प्रतिशत। प्रतिशत का चिन्ह सबसे पहले हमको देखना है कि प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, इस प्रकार चिन्ह होता है प्रतिशत। इसको हम क्या बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत 2 शब्दों से बना है। प्रतिशत कितने शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब क्या होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। शत का मतलब क्या होता है 100। यानी कि हम बोल सकते हैं प्रतिशत बराबर 1/100। यानी कि जहां पर आपको प्रतिशत दिख जाए वहां पे आप 1/100 लिख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार है। पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है बताइएगा। पहला क्वेश्चन है 625 का 10%। 10%। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। 625 का क्या लिखेंगे 625 का मतलब होता है गुना, तो क्या लिखेंगे गुना। 10% का मतलब बताए थे गुना में 1/100, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/100। चलिए अब इसको हम काटते हैं। गुना आपको हम बता चुके हैं। तो देखिए 10 से 100 10 मरते में कटता है। 10 से 100 कितना मरते में कटता है बताइए। 10 से 100 10 मरते में कटता है। अब 10 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब यह हो जाएगा। देखिए 5 से जब हम 625 काटते हैं तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 और 5 1 25। 125 मरते में 625 5 से कट जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 125 अब बटे कितना, बटे आया है 2। 2 से कटेगा नहीं, तो इसको कटेगा तो दशमलव में कटेगा। 6 दूनी 12, तो अब 12 काटा। जिसे देखिए अगर हम 2 से भाग देते हैं लगाते हैं 6, 6 दूना क्या 12 काटा, क्या उतरेगा 5। फिर 5 को किससे लगाएंगे 2 दूना 4, तो यहाँ पे क्या होगा 4 बचा 1। अब पॉइंट देंगे तो 0 और 5 दूना 10 कट जाएगा। यानी कि यह कटा 62.5 मरते में। कितना मरते में काटा 62.5। यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 62.5। यानी कि 625 का 10% कितना आएगा 625 का 10% हमारा आएगा 62.5। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर का है 250 का 5% का 2%। तो हम आपको बता दिए हैं कि प्रतिशत यानी कि 1/100, प्रतिशत यानी कि 1/100। और देखिए क्या है 250, तो क्या लिखेंगे 250 का मतलब गुना, तो क्या देंगे गुना। 5 तो क्या लिखेंगे 5। प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब क्या 1/100। फिर है का मतलब गुना। 2 प्रतिशत का मतलब बताए थे 1/100। अब देखिए लगाते हैं तो यहाँ पे यह कितना मरते में कटता है। देखिए 1 0 1 0 कट चुका है। 5 दूना 10 और 5 25 कट चुका है। 5 से काटेंगे तो 20 5 100, 20 5 क्या 100। आगे देखते हैं। फिर 2 से काटेंगे 10 दूना 20। फिर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20। यानी कि अब कटने वाला कुछ है नहीं कटने वाला है। यानी कि ऊपर देखिए सभी जगह 1 1 1 है। ऊपर क्या रहेगा 1, नीचे बच गया 2 और यहाँ पर बचा क्या 2। तो अब हम करेंगे इसको क्या देखिएगा 2 दूना 4।
यानी कि 250 का 5% का 2% कितना आएगा? 1/4। चलिए यहाँ तो क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं। जहां तक आपको लग रहा होगा इस सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। जो नहीं बनेगा आप कमेंट बॉक्स में नंबर जरूर आप कमेंट कीजिए। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं बना, 5 नंबर का क्वेश्चन बताइए। इसी प्रकार हम वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको अगले वीडियो में हम क्या करेंगे बताएंगे। यहां तक में हम क्या बता चुके हैं आपको, जैसे देखिए इसमें आपको हम भिन्न बता चुके हैं, जोड़, घटाना, गुना, भाग, HCF, LCM और प्रतिशत तक आपको बता चुके हैं। यहाँ तक वॉच करने के लिए धन्यवाद। इसके आगे आपको अगले वीडियो में बता देंगे।